आज तो मरांगे, आज कौन बचा। उस दिन तो नहीं होता भाई मरांगे। कैसे दिखते हैं ये नॉर्मली? ये भी आपके सामने भी जो लोग होते हैं वो भी बॉडी होती है उनकी। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मामे हाँ बाउंसर क्रिमिनल हो गए नहीं, वे क्रिमिनल छोटी हाइट के कमजोर से दुबले पुतले हो गए। कोई ऐसा मोमेंट बताओ जिसको देख के ऐसा लगा हो कि यार ये तो ये रियल लाइफ का सीन है और ऐसे हो गया हो या हो रहा हो तो भरोसा ना हो रहा हो। मानेसर की बात है, एक क्लाइंट था, मैडम थी, तो उनको जान से मारने का था, तो उनकी फैक्ट्री जाने लग रहे थे। हमने जैसे ही फैक्ट्री के पास गाड़ी रोकी तो इतनी देर में एकदम पता नहीं कहाँ से गोलियां चलने लगी। 4-5 छोरे भेज दे, 4-5 हज़ार रुपये दिन के तन दे देंगे। और उनने कहा गोली चाल लेनी तो भाई गोली खा लें, तो भाई माँ लोगों का करा हाँ निवारण तो तेरा भी करांगे। लॉयल्टी होते ना, लॉयल्टी, ये लॉयल्टी एक दिन में कौन कमाई जावा। अब आप किसी बंदा ने भेजोगे भाई इसने जान की खतरा है, अब आप उसने 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये उसका पर डे दोगे, तो वो एक दिन खातर 4-5 हज़ार रुपये खातर गोली तो खाओ कोई नहीं। किसी का फ़ोन आता है भाई 20 लड़के चाहिए, बोला ठीक है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सफारी छूट में नहीं, सिविल वर्दी में भेज दो। सिविल वर्दी में लड़के को भेज देते हैं, आगे जाके पता चलता कब्जे का काम है। हेलो एंड वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। आज के हमारे गेस्ट एक आम नागरिक, जो कि आम ना होते हुए भी आपने उस पर्टिकुलर बिरादरी से आते हैं जो आपने कई बारी देखा होगा, स्पेशली क्लब्स में वीआईपीज़ के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, हीरोज़ के साथ। हम बात कर रहे हैं बाउंसर्स सिक्योरिटी की। तो हमारे पास आज बाउंसर्स ऑफ हरियाणा की टीम से जीतू हमारे शो पर गेस्ट आए थे, और एक बाउंसर ऑफ हरियाणा क्या है, अंदर से क्या होता है, वो उन्होंने हमें बताया और दिखाया। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करी उन्होंने, अपने बारे में बताया, कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को, अब वो बताया। तो अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, और आई होप आप सबको भी उतना ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, एंड प्लीज़ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजॉय द शो। हेलो जीतू, वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। कैसे हो आप? बढ़िया सर, राम राम भाई साहब। राम राम जी। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है भाई साहब। पहला पॉडकास्ट है ये। हाँ जी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कैसे आए सिक्योरिटी लाइन में? हमेशा से ऐसे प्लान करा था कि सिक्योरिटी में ही जाओगे, या फिर क्या, कैसे हुआ सिक्योरिटी की लाइन में कैसे आए? भाई साहब मैं हूँ छोटे से शहर से, हिसार है, ओके। हरियाणा के अंदर पड़ता है। और मैंने सिक्योरिटी में बाउंसर की तो नहीं सोची थी, मगर हाँ नू सोची थी कि भाई आर्मी वगैरह में ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर हैं। ओके। तो भाई हमारी साइड में तो उन्होंने सोचा है कि भाई फौज में छोड़ा ना, 10वीं कर दे, फौज में डाल दो। ओके। हाँ, तो फिर रेस वगैरह बढ़िया थी मेरी। फिर थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा मैं वीक था। ओके। तो पढ़ाई में वीक था तो आर्मी की वही है, भर्ती रेस तो हो जाती, पेपर में रह जाती। ओके। तो फिर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर किसी भाई ने कहा, बोला भाई हाइट तो अच्छी है तेरी, बोला बाउंसर लाइन में क्यों नहीं ट्राई करता। ओके। मैं ठीक है भाई साहब। फिर जिम वगैरह शुरू कर दिए जी। पहले तो रेस मारा कर दी, रेस छोड़ के ना फिर आपने जिम शुरू कर दी। ओके। जिम जाम मार के ना फिर आपने थोड़ा ठीक हो गया शरीर, 120-30 किलो वजन हो गया। फिर किसी ने कहा भाई नूनू है गुड़गांव में नौकरी, ओढ़ा जी भाई। ओढ़े भी गए, एक भाई मिला अपन अभिषेक, उसकी कंपनी है बाउंसर ऑफ हरियाणा। उसका दौरे रहे अपन, साल एक बार उसका दौरे रहे भाई दौरे। भाई ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी, भाई ने बढ़िया मतलब इज्जत करी, भाई ने काम भी दुआया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नू बढ़ते आप लिंक बनते गए हमारे तो। ओके। हाँ जी। वेरी नाइस। हाइट कितनी है आपकी? हाइट है भाई साहब मेरी 6 फुट 8 इंच होगी। और वेट? वेट है 120 किलो। ओके जी। तो बहुत सारे लोग बाउंसर बनना चाहते हैं, नौकरियां देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को दूर से देख के, जब क्लब्स जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, बाउंसर्स को देख के ना एक सिग्मा मेल वाली फीलिंग आती है, स्ट्रांग होने की फीलिंग आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक सेम काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो कैसी फील्ड है, लाइन के बारे में बताओ। फील्ड तो भाई साहब ठीक से मेहनत करनी पड़े है। नो ड्यूटी सी है भाई, रात ने 10 बजे जाके और सवेरे 6 बजे फ्री हो क्लब लाइन में। तो
ओके पर्सनल मैनू है किसी टाइम आधी रात ना अगला फ़ोन कर दिया भाई नू कि बात से चालो मेरे गला कोई टाइमिंग नू है तो थोड़ी परेशान वाली मगर इसमें नू है ठीक से गुजारा हो जाए भाई साहब। गुजारा हो जाएगा। ओके, तो जिसको अप्लाई करना है उसको कहाँ से कैसे शुरू करना होता है, और जो आप लोगों के पास भी एप्लीकेशंस आते होंगे जी उसके बारे में क्या क्या सीन है, बताओ थोड़ा सा। भाई साहब एप्लीकेशन तो बहुत से लड़कों के रोज आते रहते हैं भाई मेरे को बाउंसर की नौकरी दवा दे। भाई नौकरी नू थोड़ा मिल जे है ये वो फोटो भेज देंगे उसका आगे मेरा नू लिख दें मैं तो इतना लंबा हूँ ठीक से मेरा यो हाथ का साइज है ठीक से और मैं ये गांव का हूँ और भाई ये सारी डिटेल है जो तेरी वो एक रिज्यूम है सीवी है उसमें बना के ढंग से भेज दे और मारे तो आके मिल ले वो फ़ोन पर नुको भाई मेरी नौकरी पक्की हो तो माजू नू तो ना होएगा भाई। तो जिनको जिनको नौकरी चाहिए उनको क्या 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 आप कहोगे कि कैसे करना है? नौकरी चाहिए भाई साहब नू है पहले अगला रिज्यूम भेजो एक बढ़िया साइज अपना सफारी सूट में अपना फोटो भेजो बढ़िया हाइट वाइट अपना सब कुछ रिज्यूम में लिख के ना बढ़िया फोटो भेजो सफारी सूट में और मारा तो आगे मिलो नू है एक दो मीटिंग होगी जब उसका देखेंगे भाई कुकर से बंदा लगवान जोगा है भी को नहीं अगर किसी भाई दौरे भेजा पॉलिटिशियन दौरे भेजा ओडे जाके कि मैं गलती करे बदतमीजी करे तो उसमें बेइज्जती तो हमारी कंपनी की होगी। तो भाई साहब सारी चीज़ देखनी पड़े। ओके, हाँ जी। तो किस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? क्लाइंट तो भाई साहब कई प्रकार के पॉलिटिशियन भी आते हैं और जैसे इवेंट्स वगैरह शादी वगैरह का इवेंट्स हो जाते हैं कोई सेलिब्रिटी आ रहा है कोई एक्टर आ रहा है सब प्रकार का आज तो सारे बाउंसर रखा आजकल तो भाई साहब। और क्लब्स लाइन में? क्लब लाइन का तो पूछो है ना आप क्लब लाइन में भी काफ़ी लोग मतलब हर क्लब ऐसा कोई क्लब बार या फिर रेस्टोरेंट ना है जिसमें बाउंसर ना हो 10-10 12-12 15-15 बाउंसर रखे भाई साहब। आपके आपके लोग कहाँ कहाँ पे हैं? मेरे तो भाई साहब गुड़गांव में है दिल्ली है मुंबई है अपने राजस्थान का नहीं भी है कई जगह भाई साहब। ओके, वेरी नाइस। तो शराब हमेशा से एक बड़ा कारण रही है झगड़े का, लेकिन फिर भी आजकल जो गुड़गांव में क्लब्स हैं और अब तो BYOBs हैं बहुत सारे और उसके अलावा दिल्ली में जो नाइट क्लब्स हैं झगड़े बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि क्या प्राइमरी कॉज होता है, क्योंकि हर कोई कॉरपोरेट का क्राउड आ रहा है वहाँ पे अच्छे सारे काम करने वाले लोग आ रहे हैं, क्यों होते हैं इतने झगड़े? भाई साहब आजकल सारे के हैं ये फिल्मा में देख के ना भाई वह एक एनिमल फिल्म है भाई तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा ये इंस्टा पे देखे हैं रील राल और फिर आदमी के है वो इंस्टा पे रील देखा फिल्म देखा फिर वो बीत जाए क्लब में। ओके, क्लब में बीत जाए फिर 2-4 पैग उसके फालतू लग जाए फिर वो अपने वो हीरो समझा लग जाए एनिमल मूवी वाला अब भाई बस ये मैं हूँ तो कि मैं शाही को नहीं अब वो है आपकी कि मैं घर की परेशानी होगी और कि मैं भाई सब का कि मैंने कि मैं परेशानी हुए है और दारू पी के 2-4 पैग मार दे उसका होश होता को नहीं और फिर वो हो जे है भाई साहब झगड़े और सारे काम हुए हैं। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं भाई साहब हमारा तो काम ये है भाई ने समझावा भाई ना करे नहीं समझ मान दी तो भाई साहब फिर क्लब तो बाहर न फेंक दें और क्या करा। ओके, हाँ नू है एक आदमी की वजह से दूसरा क्राउड किसी और ने परेशानी नहीं होनी चाहिए उनकी सेफ्टी भी तो देखनी है। तो पहले अप्रोच करके प्यार से समझाने की कोशिश करते हो? हाँ बिल्कुल भाई साहब पहले काफ़ी देर तक प्यार से ही समझावा हम तो है मारा तो नो मोटिव को नहीं था किसी भाई का मारा किसी ने क्यों किसी का मार के कोई फायदा कौन भाई साहब मारा काम नू है क्राउड ने संभालन का। मामे को गुंडे तो है ना भाई साहब मामे बाउंसर अपना घर चलाने लग जाए दाल रोटी मारा चलाने लग जाए गुंडे तो माम गैंगस्टर होंगे नू तो फिर जेल में पावर मारा काम है को भाई आज कोई नहीं भाई दारू पी रहा 2-4 पैक मार लिए गलती हो जाए आदमी में हो पीजिए कोई बात नहीं उदी समझावाएंगे उसका समझ में आओ तो ठीक से नहीं भाई ने भाई बाहर न काट देंगे कड़ियाँ और देख ले भाई दूसरा क्लब में बीजे नहीं अपना घर बीजे असल में तो इतनी घनी पी रहा भाई तू। ओके, सिक्योरिटी सर्विसेज ऑब्वियसली आर्मी स्टेट पुलिस ये सारी एक तरीके से सुरक्षा ही देती हैं लोगों को, तो आप लोग प्राइवेट होते हो कैसे डिफरेंट होते हो बाकी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी से? देखो जी आर्मी और पुलिस वाले हो गए ये तो है सरकारी कर्मचारी ठीक है। हाँ ना फौज है फौज की रिश्त तो देखो भाई साहब कोई नहीं कर सकता फौज तो अपना देश की सेवा कर रहे हैं बाकी नो है उनको दौरा वर्दी है हमारा दौरा वर्दी को नहीं फिर भी मामे क्या है बहुत सा क्राउड है उन्हें मामे उन तक बढ़िया हैंडल करा उन्हें कंट्रोल करता है बट नो है सरकारी कर्मचारी एक पुलिस वाला खड़ा है तो क्या है कोई भी उसका भाई बदतमीजी करने का भिड़न की कौन सोचा है अग भाई कि मैं बात हो जाएगी भाई अगला पुलिस वाला क्या है भीतर गेट देगा होती है वो धारा ला देगा ऑन ड्यूटी आप उसमें परेशान करने लग रहे हो
बस उसका दौरा वर्दी हमारा दौरा वर्दी को नहीं ना, हमारा दौरा को लठ है। अब मामे लठ तड़ रहा वहाँ कुछ हो रहा है मामे तो क्या है, बस आदमी ने वो शरीर है, कद है, काठी है, मारे तो वो आदमी देख के दबजे है। ओके। हाँ मामे तो उन्हें कंट्रोल में कर लिया भाई साहब, मामना वर्दी को नहीं फिर भी उन तब बढ़िया कंट्रोल कर लिया। कितने कितने लोग आपने बिना ऐसे किसी और सिस्टम के, लगभग किसी सपोर्ट के, आपने अकेले रोक दिए होंगे, एक जगह लाइन में खड़े हो गए होंगे? एक जने भाई साहब बहुत ज़्यादा, एक आधा आदमी को नहीं, कम से कम ला लो 10-10 15-15 आदमी एक बाउंसर रोक दे हैं। इनको सेलिब्रिटी है कोई भी, मतलब जैसे हिंदुस्तानी बाहू आया था तो उसका गलत है मामे, तो बहुत सी भीड़ आ गई उसका भाई फोटो खिंचवाने खातर, और वे भाई ऑटोग्राफ दे दे, दुनिया भर के आओ भाई साहब नू लगा लो कम से कम 70-80 जने एकदम आ जाए हैं, और मामे 5 या 6 बाउंसर हो वहाँ उसका गल है। उस बाउंसर और भी हो हैं लो दो, मगर 5-6 बाउंसर मतलब बिल्कुल उसके नज़दीक हो हैं, वे सारी की सारी भीड़ ना रोक दे हैं। ओके। ये आप खुद अंदाज़ा लगा लो भाई साहब कि एक बाउंसर कितना हम रोक दे हैं। ओके। कई बार विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के कस्टमर्स भी आते होंगे, डिमांड्स आती होंगी अलग अलग कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो ज़रा 1-2 एग्जांपल्स आप उनके बताओ कि क्या अच्छे अच्छे कस्टमर्स या अलग जो आपके पास आए, जहाँ आपने सामने वाले कस्टमर को कुछ अच्छा ज्ञान दिया हो या समझाया हो उसे कि ऐसा नहीं है, बताओ कुछ। भाई साहब एक आधी बार तो जो करके है, एक चंबल का को डाकू वगैरह था, उसका फ़ोन आ गया, उसकी कोई आपसी में एंटी पार्टी होगी, उसकी को मतलब धमकी वगैरह आई होगी, वो मारेंगे तने। तो वो ने बोला भाई एक 4-5 छोरे भेज दे बढ़िया लामे ठाडे ठाडे, और बोला भाई 4-5 हज़ार रुपये दिन के तन दे देंगे। बोला ठीक से भेज देंगे, और उनने कहा गोली चाल लेने का तो भाई गोली खा लें, ये भाई 4-5 हज़ार रुपये खातर या फिर लाख भी दे दे चाहिए भाई, आपके दाल रोटी का गुजारा करने लाग रहे हैं, घर के उसके भी हैं, ठीक है, कोई गोली कौन खावे, ठीक है। ये भाई मैं हूँ ही शारता है, तो भाई मेरा 15 किले तो ज़मीन से है, और एयरपोर्ट दौड़ा है भाई, 2-3 करोड़ की तो मेरे किले किले हैं बस नू हर नौकरी तो नू है, जीवन चालन आ गया भाई, खाली के आदमी खाली तो बैठा को नहीं कि मैंने तो करे हैं, पर नू इज्जत करके नौकरी करा नू भाई, नू को नहीं भाई जमा गरीब परिवार था भाई, ठीक से मिडिल क्लास फैमिली था। हाँ मामे भी मरण खातर को नहीं आ रहे। अगर कोई किसी भी परिवार से आता हो, 3,000 या 1 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में जेनेरिक अच्छे लोग भी होते हैं जो जिनको खतरा होता है कई बारी कि उनको थ्रेट है या गैंगस्टर का किसी, या फिर कोई उन्हें आ रहा है गोली मारने, तो कैसे किस तरीके से वो सिक्योरिटी अपने लिए अरेंज कर सकते हैं? उस टाइम पे उनके लिए कौन खड़ा हो सकता है? क्या देखो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि थ्रेट है या फिर कुछ भी है, लॉयल्टी होते हैं ना, लॉयल्टी, ये लॉयल्टी एक दिन में कौन कमाई जावा। अब आप किसी बंदा ने भेजोगे भाई इसको नूनू इसने जान की खतरा है, अब आप उसने 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये उसका पर डे दोगे, तो वो एक दिन खातर 4-5 हज़ार रुपये खातर गोली तो खाओ को नहीं। हाँ नू है भाई कोई 5 साल 10 साल में वो भाई मालिक ने भी भरोसा हो रहा है उसके ऊपर, भाई उसने भी नू हो रहा है भाई मालिक के ऊपर भरोसा, काल लेकिन बात होगी तो ये मेरा फैमिली ने मेरे परिवार ने नू दुख सुख में काम आओगा, वह चीज़ें अलग हो जाए। बाकी गैंगस्टर हो गए, गैंगस्टर अगला जी मारा तो कोई नू है दुश्मनी होती को नहीं ना, मामने की मैं कह दे। अब सिद्धू मूसेवाला का गोली मारी भाई, उसका सिक्योरिटी वाला भी था, सिक्योरिटी वाला का गोली लागी, मगर उसकी चावर तो भाई उनमें भारी असला था, चावर तो भाई जीता भी मार सके थे। फिर क्या है उनका टारगेट था सिद्धू मूसेवाला भाई, उनने भी बेरा भाई ये आदमी बैठा है भाई दाल रोटी खातर अपनी नौकरी करने खातर बैठा है भाई, इसके मार के क्या मिलेगा, जो मेन उनकी दुश्मनी है उसकी मारेंगे। ओके। हाँ भाई साहब। तो जो सिक्योरिटी लाइन होती है उनसे गैंगस्टर्स वगैरह भी उनको पता होता है कि आप काम कर रहे हो, हाँ तो भाई आपको नॉर्मली वो नहीं करते। ओके। 2 तरीके के सिक्योरिटी में लोग होते हैं, एक होते हैं आर्म्ड, एक होते हैं अनआर्म्ड। तो ये वाली सिचुएशंस के लिए, और मेरे साथ के भी कई लोग ये अक्सर सवाल पूछते हैं, कौन बेटर होता है, आर्म्ड जिसके पास कुछ गन या कुछ होता है, या फिर एक अनआर्म्ड बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं होता है? देखो जी हथियार वाला बंदा है तो हथियार वाला बंदा है तो बस नू है कि हाँ दिख रहा है भाई वो उसके साथ में सिक्योरिटी में खड़ा है, मगर कि मैं बात हो जी काल न को नू थोड़ी ना बा अपना गोली चला देगा वो। ओके। क्यों? क्यों भाई, क्यों अगला का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जेल में बीजेगा, क्यों चलाओगा गोली? अपने रोजगार खातर नौकरी खातर अगला ने भाई हथियार का लाइसेंस बनवा रखा है। अब NSG वगैरह वो है गणखर एक आदमी फौज से रिटायर होके NSG कमांडो वगैरह करे, उनका क्या है वे नौकरी करे हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में,
तो इबन रखे लोग तो वे इबनू तो है कौन फौज में तो अलग बात ही देश खातर लड़े हैं, गोली मारते हैं भाई उग्रवादी आगे इबूरा नु गोली मारते रहे तो फिर नू तो हो लिया भाई उनका गुजारा। इफेक्टिव कौन ज़्यादा होता है, हथियार वाला बंदा या बिना हथियार के? मेरा तो भाई साहब मानना है कि बिना हथियार वाला सही रहा है। वो फिर भी चला जाएगा, एक बार को बचाने की नो कोशिश है करेगा। भाई, वो फिर भी बचाने की कोशिश करेगा जिसा भी उसका होगा, क्यों बिना हथियार वाला का अलग ही फर्क हुआ है। ओके। हथियार वाला तो बेचारा वो 3-4 किलो का तो बोझ उठा ही रखा है हथियार का ही बोझ बहुत हो जी है। ओके। तो वो सुन के बहुत मज़ा आया था मुझे। एग्जाम्पल और बताओ क्लाइंट्स के कुछ जो आपने जैसे पहले बताया, और कोई बढ़िया क्लाइंट या कॉल आपके पास आई हो या कोई ड्यूटी करी हो आपने जो करके आपको बहुत मज़ा आ गई हो, जहाँ पर आप भी हो। एक बार एक मैडम का फ़ोन आया कि एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे बाउंसर प्रोवाइड कर दो। ओके। वो था चाणक्यपुरी ITC मोरिया। ओके। तो एग्जीबिशन लगे हुए तो उन्होंने लोगों ने क्या अपनी शॉप्स लगा रखी थी। तो वहाँ पे क्या इवेंट मैनेजर था जो, और जो एग्जीबिशन वाली मैडम थी, उनका आपस में झड़प होगी, कुछ बात होगी उनकी। तो मैडम हमको आके बोलती है कि ये शॉप वालों का सामान बाहर निकाल के फेंक दो और इनके 2-4 थप्पड़ लगा दो। अब तो मैडम हमको सोचते हैं कि हम गुंडे नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कि यही लोगों की धारणा गलत है कि बाउंसर को 3,000, 4,000, 5,000 या फिर उसको बुला के और भाई गुंडागर्दी करवा लो। कई लोग सोचते हैं कि भाई जैसे आजकल ये और चल गया है, किसी का फ़ोन आता है भाई 20 लड़के चाहिए, बोला ठीक है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सफारी शूट में नहीं, सिविल वर्दी में भेज दो। ओके। सिविल वर्दी में लड़के को भेज देते हैं, आगे जाके पता चलता कब्जे का काम है। कब्जे का काम है वो क्या, क्लाइंट क्या बहुत से ऐसे बताते नहीं है कि भाई क्या बात है क्या नहीं है। वो कहते हैं भाई कुछ नहीं है, बस 15-20 मिनट आधे घंटे का काम है, 15-20 लड़कों को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब कुछ अपना बढ़िया है। तो उधर जाके पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई दंगे वाला काम है, सामने से आदमी लठ लेके आए हैं और वो बाउंसर बेचारे बाउंसर लठ तो ना, लड़ाई की धारणे से तो हम गए नहीं है। फिर कि आप श्री में वो लड़ाई हो जाए, रक्षा तो आपकी कोई भी आदमी, हर आदमी अपनी रक्षा करेगा। सामने वाले को तो ये नहीं पता कि ये बाउंसर है भाई। तो के आप श्री में झड़प होती है, फिर के केस लाग जाए उन बालका पे, परेशानी मारा बरगाना हुआ है कि भाई तो हमने भेजे थे। तो बहुत से क्लाइंट ऐसे आजकल फ्रॉड भी बहुत करने लग रहे हैं। ओके। हाँ जी भाई साहब। अब ये तो बात हो गई जहाँ पर एक्सेप्शनल ड्यूटीज़ के लिए आपको बुलाया। जी। कभी ऐसे भी कॉल्स आते होंगे जहाँ पे अपने कैपेसिटी से बाहर जाके मदद करने का मन करता होगा, तो उनके बारे में बताओ एक तो कोई इंस्टेंसेस जो आपने किए हों। हाँ, एक बार चंडीगढ़ से कॉल आया, तो आपको क्या बताऊँ मैं, उस बंदे का कॉल आया तो बोला भाई ऐसे ऐसे उसकी वाइफ थी ना जो, उसके साथ कुछ उसका अनबन चल रही थी। तो वो लड़का रहता था फ्लैट में, तो फ्लैट में रहता था तो उसके अंदर क्या उसके मम्मी पापा और वो लड़का रहता था। अब वो बेचारा कोई भी राशन पानी आवे या फिर अपने जोमेटो वगैरह कुछ भी ऑर्डर करें तो लेडीज़ की थे वो अपना जो उसको सारा सौदा खिंडा खुंडू दे दी या फिर फाड़ दी, सामान को नहीं मतलब कुछ भी भीतर ले जाने दी। उस भाई का फ़ोन आया, बोला भाई नूनू मैं तो हो रहा हूँ कई दिन का परेशान, ठीक है मैं बता क्या करूँ। तो भाई माँ लोगों का करा हाँ निवारण तो तेरा भी करांगे। वो भाई का फ़ोन आया, फिर हमने की है 2 लेडीज़ बाउंसर भेजी। ओके। हाँ, लेडीज़ बाउंसर भेजी। लेडीज़ बाउंसर के जाने के बाद में उसका राशन भी जान लग गया, सारा कि में होने लग गया। मैं तारा मैटर है वो बाद का है, अगला ने भूखा तो ना मारो, खाने पीने की चीज़ तो जानते हो। तो लुगाई दी समझाया इसी बात को, लेडीज़ बाउंसर ने सब की में करा, फिर बढ़िया तरीका था मैनेज हो गया, कोई दिक्कत ना दी इसी। तो मीडिएशन वगैरह भी आप लोग कर देते हो जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, कोई दिक्कत है को नहीं। ओके। कोई ऐसा मोमेंट बताओ जिसको देख के ऐसा लगा हो कि यार ये तो ये रियल लाइफ का सीन है, और ऐसे हो गया हो या हो रहा हो तो भरोसा ना हो रहा हो कि क्या हो रहा है आसपास, घटित क्या हो रहा है। एक बार हुआ था भाई साहब, मानेसर की बात है। तो हमारे साथ एक क्लाइंट था, मैडम थी, उनकी उम्र होगी तकरीबन 55 की उम्र होगी उनकी। तो उनको थ्रेट था कि भाई जान से मारने का थ्रेट था। तो हम गाड़ी में बैठे थे तो उनकी फैक्ट्री जाने लग रहे थे। तो हम तो अपनी नॉर्मल ड्यूटी जैसे करते हैं ड्यूटी कर रहे थे। हमने जैसे ही फैक्ट्री के पास गाड़ी रोकी तो इतनी देर में एकदम पता नहीं कहाँ से गोलियां चलने लगी। गोलियां चली तो
माँ ऐसे पटाखे पटोके बज रहे हैं भाई साहब, माँ के मेरा कौन गोली चलाओ था, क्यों फिल्म में देखी उड़ी चीज़ें कभी रियल लाइफ में होया को नहीं। तो एकदम नू शीशा का लागी, जो साइड मिरर हुआ गाड़ी उसको पटाख देनी लागी। मैं भाई पटाखा को नहीं, या तो गोली है। तो गोली का आगे तो के भाई साहब अपना सब आदमी ने सोचा भाई बचाने की कोशिश करे। तो उस दिन क्या हुआ कि भाई साहब गाड़ी भी मैं चलाने लग रहा था। ओके। हाँ, तो गाड़ी मैं चलाने लग रहा था उस दिन। गाड़ी थी मेरा फॉर्चूनर थी ऑटोमेटिक। बुलेट प्रूफ थी कार? हाँ, गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। मैडम को थ्रेट था तो ओके। तो फिर क्या है, मैंने एकदम अपने लगा के ना पंजा दाब दिया। पाँच 2 जने आए मोटरसाइकिल पे। तो मोटरसाइकिल पर गाड़ी का तो भाई साहब ने मेरा किया मुकाबला। उनने गोली गाली मारी, फिर गाड़ी कड़ा ठा होती है, फिर बजा ले गए मामे, फिर ठहाए को नहीं। फिर नुआ उस दिन नु सोचा रहा भाई आज तो मरांगे, आज कौन बचा। उस दिन तो नू रहता भाई मरांगे। तो भाई साहब ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रही आपने किए। तो ये जो लोग होते हैं नॉर्मल, क्योंकि इतनी पास से आपने देखा कि आया कोई और इस तरीके का ऐसे खुलेआम ये चल रहा था, तो कैसे दिखते हैं ये नॉर्मली? ये भी आपके सामने भी जो लोग होते हैं वो भी बॉडी होती है उनकी? भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मामे हाँ बाउंसर, तो जो वे क्रिमिनल हो गए नहीं, वे क्रिमिनल छोटी हाइट के कमज़ोर से दुबले पुतले हुए हैं वे। क्यों उनने की है बदमाशी करनी है, उनने बदमाशी करनी है, कमा के कौन खा सकते वे। तो वे क्या करेंगे, पतले से होंगे ताकि कि मैं कांड कर दे, कि मैं गोली गाली मार दे, किसी तो फिरौती मांग ले, वे भीड़ में कहीं रलचेंगे। बबेरा कौन बैठा यो आदमी है अपने यूपी साइड में भेजो, आप यूपी साइड में बिहार का नहीं भेजो। ओडे लंबे चौड़े आदमी कौन नहीं होंगे। ओडा आप उनकी हाइट देखोगे 5 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच, और उनने देख के आप सोचे भाई यो आदमी क्या कर सकेगा, कुछ ना कर सकता। भाई साहब वे तो आदमी ना मार जोड़ी 2 ला लो मिनट तक पहले आदमी ना मार दिए हमें। तो ये कोई जरूरी को नहीं कि लंबा चौड़ा आदमी है तो क्रिमिनल होगा या फिर वो कांड कर देगा, कोई जरूरी को नहीं कि बड़ा आजकल छोटा बालक भी गोली मार के पीछे। तो इस चीज़ का आप क्या कह सकते हैं। ओके। कोई 2025 का लेटेस्ट ट्रेंड सिक्योरिटी में बताइए। हाँ, मिस्टर बीस्ट आए थे इंडिया में। ओके। तो उनका जो सिक्योरिटी वाला था उसने किया है लेज़र मारी कैमरा पे। तो इससे क्या उसका फ़ोटो क्या कैमरामैन का धुंधला आ गया। तो अगर उनको फ़ोटो नहीं क्लिक करवानी तो आप कहीं और रास्ते से भी लेके जा सकते हैं उसको। मगर ज़्यादातर क्या होता है, सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, इनके जो कैमरामैन होते हैं ना, जो उनका भाई इमेज लेने के लिए खड़े हैं, तो उनमें से जो काफ़ी ज़्यादातर कैमरामैन उनके खुद के होते हैं। ओके। हाँ, तो भीड़ वगैरह को इक्का दुक्का आ गया तो ठीक है, किसी को क्या पता है कि वो बंदा आ रहा है। तो ज़्यादातर ये फेक वगैरह भी है, मतलब उनके फेक ऐसे इन पैसे मिलते हैं उनको? हाँ, उनके खुद के पेड होते हैं, उनके खुद के कैमरामैन होते हैं। ओके। हाँ, कि भैया आगे जाओ कि भी सेलिब्रिटी आ रहा है, तो ये फेक भी होते हैं। ओके। हाँ, तो ट्रेंड क्या है इस टाइम का रिसेंट? आजकल का रिसेंट ट्रेंड क्या है, कॉल आया अभिषेक के पास। तो अभिषेक के पास कॉल आया कि बाउंसर चाहिए प्लस लेज़र लाइट। ओके। आजकल लेज़र लाइट मांग रहे हैं, जिससे क्या है कैमरामैन फ़ोटो ना ले सके। और ये उसी मिस्टर बीस्ट वाली हाँ, चीज़ के मिस्टर बाद? बीस्ट वाली चीज़ है कि आप मतलब सामने भी आ रहे हो और फ़ोटो भी नहीं खिंचवाना चाहते। ओके। कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिलता है फॉर योर ड्यूटीज़? तो भाई साहब इंडिया में तो घूमने का मौका मिलता है, विदेशों तक भी चले जाते हैं हम। ओके। तो इंडिया में तो जैसे रोहतांग, मनाली, आजकल क्या है लोग नई जगह ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के लिए उनको डर रहता है भाई आगे क्या कुछ हो जाए, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए या फिर कोई चोर उचक्का, कोई उधर का मतलब कोई भी बदमाश हो, उसका आदमी में क्या पता चलता है, परेशान करते हो। तो आजकल के है लोग 1 आदमी को 2 आदमी को अपने साथ में ले जाते हैं ताकि वो अपने लाइफ को क्या है इंजॉय अच्छी तरीके से कर सके। ये रोड ट्रिप्स की आप बात कर रहे हो? जी हाँ। ओके। तो उसमें बंदा कोई ना कोई साथ रहता है? बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब कि रखना भी चाहिए, अपने परिवार की सेफ्टी है। और आपको अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए आपकी, तो आपकी हेल्प कराने के लिए एक बंदा तो है आपके साथ जो आपकी हेल्प करा सकता है। तो अगर कपल भी हों तो साथ में, लेकिन ऐसा होता है ना जो कपल जा रहा है अकेले, जी, मैं जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ, तो क्यों ज़बरदस्ती किसी तीसरे को लेकर जाऊँगा? नहीं। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो तीसरे को, तो फिर आप कपल जा रहे हो, आपको कोई परेशान करेगा तो आप 2 या 3 आदमी के आगे आप क्या कर लोगे?
बताओ। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके। आप ये कर सकते हो आप कि आप चलो आप गाड़ी में जाने लग रहे हो, ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ अपने कपल के साथ क्या है अपना टाइम देना चाहते हो, तो आप एस्कॉर्ट में उनको रखो साथ में, आपसे थोड़ा दूर हो जाएंगे वो, मगर आपको सेफ्टी तो रखेंगे। समझ रहे हो? इन्जॉय तो कर रहे हो। आप ये सोचो कि यार मेरे साथ बाउंसर है ही नहीं, आप लेके जा रहे हो, मगर मतलब कि अपना इन्जॉय पूरा करो। जैसे आप उधर जाओगे आगे आगे भी आपको लोग मिलेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि कहीं जाओगे वहाँ पे कोई घूमने के लिए गया ही ना हो। तो आप ये सोचो ही मत कि आपके साथ बाउंसर है, आपसे बाउंसर थोड़ा दूर रहेगा ताकि आप इंजॉय कर सको। ओके। हाँ, मगर आपको ये तो पता है कि कल को कुछ बात हो जाए आपके साथ, कोई दिक्कत हो जाए, तो भाई हाँ ये बंदा मेरे साथ है, कुछ बात होने से पहले आगे खड़ा मिलेगा। तो ये फ़ायदा आपका। वेरी नाइस। कौन आपके जैसे अगर 10 क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा ब्रेकअप बताओ कि सोसाइटी में इतने पॉलिटिशियंस आते हैं या इतने सेलिब्रिटीज़ होते हैं और कौन कौन होता है आपका कस्टमर? कस्टमर तो सर जैसे रेगुलर लाइफ में भी आजकल लोग सब रखने लग गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी या फिर पॉलिटिशियन ही रखेगा। Okay. अब कोई मिडिल क्लास फैमिली से 1 लाख 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कमा रहा है तो वो भी कहीं बाहर जाता है तो अपने साथ रखता है। आजकल तो लगभग सर ट्रेंड में भी लगा लो आप कुछ भी कि बाउंसर को तो रखते ही हैं ज़्यादातर। मतलब खूब आजकल लड़के भी खूब बाउंसर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, मगर ट्रेंड चल रखा है आजकल की बाउंसर को साथ में रखते हैं कि उनको सिक्योर फील होता है थोड़ा। ओके। हाँ, टफ क्वेश्चन। कोई सिक्योरिटी लैप्स कभी हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि हम लोगों की गलती थी, ये बेटर हो सकता था? हाँ एक बार हुआ था भाई साहब। क्या है कि लोग जो पर्सनल बाउंसर रखते हैं उसको उसकी बीवी से भी ज़्यादा जानकारी होती है। कैसे? कैसे कि वो उसके अफेयर्स, उसका कोई भी किसी के साथ मिलना जुलना उसकी वाइफ तक को नहीं पता। उसके सारे जो सीक्रेट्स होते हैं वो हमको पता होते हैं। क्योंकि कैसे हम पता लग जाते हैं? कैसे क्या, वो गाड़ी में जो भी बात करता है, किसी से बात करता है, किसी से मिलने जाता है तो साथ में होते हैं हम, हमको नहीं पता चलेगा तो और किसको पता चलेगा? ओके। तो ऐसे होता है। एक बार क्या हुआ कि एक बाउंसर था हमारा, तो बाउंसर था तो वो क्लाइंट के साथ था, तो क्लाइंट के साथ उसकी कुछ अनबन होगी। ओके। तो अनबन होगी तो भाई साहब उसने क्या है उसको कुछ कहा बाउंसर को, उसको ठेस पहुंच गई। तो उसने क्या करा अपना भाई साहब कि उसकी जो इश्यूज थे, मतलब अफेयर वगैरह थे, उसने उसके घर पे बता दिए। घर पे बता दिए, फिर उसके तो क्या काया पलट गई उसकी, तो उसका तो घर उजड़ गया। उसने क्या मारुति के नाम है कॉल करी, मारुति अगबाई नूनू के किसा बालक बीज रखे थे ना, तुम हमने मेरा पटा है भाई, गलत चीज़ तो है या किसी के भी आप अगर आप बाउंसर पर्सनल का क्या मतलब होता है? पर्सनल बाउंसर ये होता है कि आपको जो भी वो कुछ कर रहा है आपको उसके घर से ज़्यादा जानकारी उस आपको होगी, और आप उसी का राज आप उसकी फैमिली के आगे बता रहे हो, तो ये तो गलत बात है। हर आदमी है, आप अपना लगा लो, किसी हर के अलग अलग लाइफ है, सबके कुछ ना कुछ राज होते हैं, तो ये चीज़ें दबा के रखनी होती है कई बार। तो उसने गलती करी, उसकी वजह से क्या है हमारे ऊपर दिक्कत आई। हमने क्या वो बंदा उसी टाइम निकाल दिया। ओके। अब वो निकाल दिया, वो फिलहाल के टाइम में क्या है वो नौकरी भी नहीं कर रहा कहीं, उसका ये हमारी लाइन में नाम ही खराब हो गया। ओके। आपका खुद का उसने बुरा किया, अब फिलहाल के टाइम पे खाली बैठा हो। तो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भाई साहब, लॉयल्टी है, लॉयल्टी का ही तो सारा काम है वो। ओके। आप गला किसी आदमी ने राखन लाग रहे हो, अपना परिवार गला राखन लाग रहे हो, आप उसकी गला लेके जान लाग रहे हो, ये लॉयल्टी तो जरूरी है। लॉयल्टी बिना नू को ऐरा गैरा गली गली में ठा के तो कोई किसी से राख नहीं सकते। विश्वास बहुत जरूरी भाई साहब, विश्वास पर दुनिया टिकी है। ओके। किस हद तक जब किसी प्राइवेट क्लाइंट को सिक्योरिटी देते हो तो क्या लिमिट्स होती हैं? कहाँ तक उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो? कुछ एग्जांपल्स दो जो कि नॉर्मल लोगों ने ना सुने हो या ना, मतलब जो दिखते नहीं हों। जैसे आप क्या पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे हाँ, नॉर्मल हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी जब दी जा रही है तो मतलब साथ हो आप, और क्या चीज़ें होती हैं जो पब्लिक आई में नहीं पड़ती हैं? हमको तो भाई साहब इतना ध्यान रखना है कि कई बार क्लाइंट अगर दारू पी ली, नहीं दारू के साथ में अगर वाइग्रा ना खा ले, वाइग्रा खा ली क्या पता उसको हार्ट अटैक हो जाए। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ा भाई साहब। तो ये भी ध्यान रखते हो आप? बिल्कुल भाई साहब, रखना पड़ा है। क्या मेडिसिन ले रहा है, क्या कुछ ले रहा है, हर चीज़ का पता होता है हमको। हम पर्सनल इसीलिए होते हैं कि उसका ध्यान रखें। ओके।
चाहे वो खुद की गलती से मर रहा है मगर उसको मरने नहीं देना। बात है सीधी सी। ओके, वेरी नाइस। सो थैंक यू जीतू, थैंक यू। शो पे आने के लिए और काफ़ी बढ़िया इंसाइट देने के लिए, देसी दुनिया दिखाने के लिए अंदर से कैसी है सिक्योरिटी की। जी। और आई होप यू कीप ऑन डूइंग वेल, बढ़िया काम करते रहिए, लोगों को सिक्योरिटी देते रहिए और जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।